सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो तो क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पे आते हैं। इट इज़ एन एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन फॉर कैटेगराइजिंग द वर्ल्ड्स क्लाइमेट इनटू 5 मेन ग्रुप्स. इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज मंथली एंड एनुअल टेम्परेचर्स एंड प्रेसिपिटेशन. एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है ये जो क्वेपन ने दिया था. 1884 लिखा है कहीं कहीं पे 1918 लिखा था कि 1918 में पूरी तरीके से डेवलप हुआ ये 1918 में. ठीक है, दोनों ईयर्स याद रखना. एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो 1918 लिखा हुआ है. खैर, लेकिन एसएससी ने एक बार पूछा तो 1884 माना था. एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वो होता है जो टेम्परेचर, तापमान और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश. तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे अगर हम कहीं के वेजिटेशन को डिटरमाइन करें कि वहाँ किस तरह की वहाँ की वो होगी, मतलब वेजिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वेजिटेशन मतलब वही पेड़ पौधे, वहाँ की जो वनस्थली है वो, तापमान और अगर प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं उसको एम्पिरिकल बोलते हैं. यह विश्व की जलवायु को 5 मुख्य समूह में वर्गीकृत करने का एक अनुभवजन्य वर्गीकरण है. यह औसत मासिक और वार्षिक तापमान तथा वर्षा के आधारित पर होता है. यहाँ पे हम ABCD को पढ़ना होता है बस. ABCD, ओके, बस ABCD पढ़ना है. तो A से हो जाएगा पर ट्रॉपिकल, B का मतलब होता है ड्राई, C का मतलब होता है वार्म टेम्परेट. सब हिंदी में भी है, चिंता मत करो, भी बताएंगे. ठीक है, वार्म टेम्परेट यहाँ के लिए अभी चलो देख लो. वार्म टेम्परेट को क्या बोलते हैं? कोष्ण शीतोष्ण. ठीक है, कोष्ण शीतोष्ण. D ठंडा बर्फ वाला जंगल. E टुंड्रा टाइप. टुंड्रा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच. वार्म टेम्परेट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा नीचे. कोल्ड स्नो फॉरेस्ट मतलब जहाँ ठंडा हो और जंगल भी हो. टुंड्रा मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ना तो कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई जानवर, कुछ नहीं है. टुंड्रा मतलब एक्सट्रीम. जैसे टुंड्रा बोलते हैं ना, जैसे मैंने याद किया, टुंड्रा सुनते मुझे ना ऐसे ठंडी लगने लगती है. तो तुम्हें भी टुंड्रा सुनते हैं ऐसे ठंडी लगने लगनी चाहिए अपने आप. जैसे वो पेपर में आएगा ना, टुंड्रा है, ठंडक का माहौल हो गया, तुम्हें अपने आप फील हो जाएगी एकदम. ज्योग्राफी जो है फील से समझो, मज़े आ जाएंगे एकदम ज़िंदगी के. ठीक है, हर चीज़ को तुम फील लेते हो, इसका भी फील ले लो थोड़ा सा. तो ट्रॉपिकल समझ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच. वार्म टेम्परेचर समझ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे. ये भी समझ में. टुंड्रा मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. और ये जहाँ बारिश नहीं हो रही है वो है B, जहाँ बारिश नहीं हो रही है. ठीक है, यानी मैं देख रहा हूँ ये सब तो तापमान पर निर्धारित हैं, लेकिन ये बारिश पर निर्धारित हैं. ये वो एरिया है जहाँ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि मान लो उड़ीसा है, मान लो कर्नाटक है, ट्रॉपिकल में है ना ये भैया, ट्रॉपिकल में ही है ना. तो सबसे ठंडा महीना मान लेते हैं जनवरी है. वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रहता है. जैसे कर्नाटक ले लो, जैसे केरला ले लो, तमिलनाडु, सब ट्रॉपिकल है. ओके, वार्म टेम्परेट क्या है सर? जैसे अपना यूपी वगैरह वार्म टेम्परेट ही होगा ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से जाके गुजरती. मध्य प्रदेश ये, उत्तर प्रदेश ये, तो उत्तर प्रदेश आएगा वार्म टेम्परेट में. तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज हायर देन -3, लेकिन 18 से नीचे रहता है. यानी कि जैसे मान लो जनवरी में टेम्परेचर 18 से तो नीचे रहेगा, लेकिन -3 से नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही रहेगा. ये वार्म टेम्परेट क्या है? ये भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ना, ये पूरे विश्व के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. समझ रहे हो? इसीलिए -3 का लोअर लिमिट सेट किया गया है. भारत में तो यहाँ यूपी वगैरह में कहाँ ही -3 होगा, लेकिन कुछ एरिया होते हैं जहाँ -3 भी जाता है, जो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित होते हैं. तो वहाँ पर 0 तक या 1 डिग्री 2 डिग्री पहुँच जाता है, जो यहाँ नहीं पहुँचता यूपी वगैरह में. देन कोल्ड, ये टुंड्रा बता रहा था मैं. टुंड्रा मतलब बहुत भयंकर ठंडी. एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. यहाँ क्या था? सबसे ठंडे महीने की बात हो रही थी. यहाँ बोल रहा है कि किसी भी महीने में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो तापमान जाएगा ही नहीं, यानी हर महीने तापमान 10 से नीचे रहेगा.
और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट वो है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। तो हमने क्या पढ़ा वहाँ ना, देखो नीचे ऊपर देखो, ए में हमने देखा कि 18 से तो ऊपर ही रहता है। सी में क्या देखा सर, बी को क्यों नहीं, अरे बी भाई टेम्परेचर के बेसिस पे है ही नहीं, कहीं लिखा है कुछ टेम्परेचर ना, टेम्परेचर टेम्परेचर हर जगह लिखा हो, या ये नहीं है, ये तो बारिश पे है, जहाँ बारिश कम होती है उसको बी दे देते हैं। तो इसलिए ए सी डी ई को देखो, सी क्या है -3 से और 18 के बीच में, डी क्या है -3 से नीचे, ई क्या है सर, ई अलग केस है। यहाँ पे जो बात कर रहे थे ना कोल्डेस्ट मंथ कोल्डेस्ट मंथ कोल्डेस्ट मंथ ही कर रहे थे, यहाँ ऑल मंथ ही कर रहे हैं। किसी भी महीने 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर, नीचे ही रहेगा। ये छोड़ दो तुम, ये छोड़ दो ये तुम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी का मतलब है शुष्क, सी का मतलब है कोष्ण शीतोष्ण, और डी का मतलब शीतल हिमवन जलवायु, और ई का मतलब है शीत जलवायु हिंदी में, ठीक है। ये सब तुमने नहीं देखना कूट अक्षर, नहीं तो तुमको कूट देंगे। यहाँ देखो तुम पहले, यहाँ पे तुमको स्मॉल लेटर्स देखने हैं, यस, डब्ल्यू, यम, यफ, ठीक है। तो यस से क्या होता है, यस से होता है समर ड्राई, डब्ल्यू से क्या होता है विंटर ड्राई। मतलब ये है कि जहाँ गर्मियों में बारिश ना हो वहाँ स्मॉल एस अटैच कर देना, जहाँ ठंडियों में बारिश ना हो वहाँ स्मॉल डब्ल्यू अटैच कर देना। जहाँ मॉनसून की खूब बारिश हो, ऐसा नहीं जहाँ मॉनसून में बारिश ना हो, ना, जहाँ गर्मियों में बारिश ना हो तो समर ड्राई, विंटर्स में ना हो विंटर ड्राई। जहाँ मॉनसून का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा खासा हो तो स्मॉल एम अटैच कर देना कैपिटल के साथ। और अगर बहुत बारिश हो रही हो, दबा के बारिश हो रही हो, बोले तो फुल बारिश वाला माहौल चल रहा है भैया, चारों तरफ बारिश ही बारिश, तो स्मॉल एफ अटैच कर देना। यानी कि कैपिटल लेटर उठाओगे किस हिसाब से वो बता दिए, स्मॉल उठाओगे किस हिसाब से वो बता दिए। उदाहरण तुमको देते हैं और तुम बता देना, फिर पूरे भारत का एक एक मैं लोकेट करूँगा मैप पे। तुम बताओ कहाँ पे बना दूँ, यहाँ का बना दूँ, ये वाला क्षेत्र बताओ, ये बना दूँ, इसका कोयपन लिख दूँ भैया, कोयपन लिखने होते हैं, कोयपन लिखना होता है कि यहाँ का कोयपन क्या होगा, यहाँ का कोयपन क्या होगा, यहाँ कोयपन क्या होगा। ये क्या है, क्या लिखूँ इसमें ABCD में, यहाँ क्या बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है केरल वगैरह में ना, क्या यहाँ पर कोल्ड ठंडा एकदम स्नोफॉल हो रही है, जंगल तो है लेकिन स्नोफॉल तो नहीं हो रही है। क्या ये वार्म टेम्परेट है, नहीं वार्म टेम्परेट तो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ, क्या ये ड्राई है, क्या है सूखा, नहीं, तो फिर क्या लिखूँ ट्रॉपिकल। ओके सर, ये तो थोड़ा सा IUPAC टाइप लग रहा है जो केमिस्ट्री में पढ़े थे, जो कि कभी समझ नहीं है उतना डिफिकल्ट भाई, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये स्मॉल, ये कैपिटल A लिख दिया। अब यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है गर्मियों में, यानी सर्दियों में नहीं होती है, लेकिन मानसून का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक। अब इसी तरीके से तुमको ब्लैंक मैप दे रहे हैं, ठीक है, और तुम लिख देना, ठीक है। आपको सर अभी तो सर बच्चे, अरे भाई बम नहीं फट जाएगा अगर तुम लिख दोगे तो, ठीक है। तो दिखाने को मैप है पीछे लगा हुआ है, दिखा सकते हैं, या फिर हम खुद लिख सकते हैं, लेकिन अगर खुद से लिख लोगे, सही कर दोगे, तो सोचो कितना प्राउड फील आएगा, फिर तुम भी गाना गा सकोगे, फीलिंग प्राउड सेल्फ आर्मी। क्यों, तो ये वाला जो है ये कौन सा है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, मैं हिंट भी दूंगा तुम्हें, हिंट पहले लिख देता हूँ फिर हिंट भी देता हूँ तुमको, अगर बिना हिंट के कर सकते हो तो करो, फिर हिंट दूंगा फिर करना, ठीक है। यहाँ रिस्क लेने से मत डरो। ये है पूरा डेजर्ट, बारिश हो ही नहीं रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। पहले की हिंट मिल गई, लिखो क्या होगा, लिखो 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 लिखो, हिंट दे दो, हिंट के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो चलो उसका साथ में लिखते हैं, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, अच्छा बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो सर बी, हाँ बी यूज़ करेंगे सर। और इसमें कैपिटल W, अच्छा वो कैपिटल वो विंटर ड्राई, ना 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 ना, बस यही तो कैच है, स्मॉल W का मतलब होता है विंटर ड्राई, ठीक, और कैपिटल W का मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट। स्मॉल s का मतलब होता है समर ड्राई, और कैपिटल S का मतलब होता है सेमी ड्राई, बोले तो स्टेपी टाइप। स्टेपी क्या होता है सर, मत समझो अभी, ये ग्रास लैंड है, मत समझो सर, नहीं हमें नहीं समझना है अभी तुम्हें, अगर हमने लिखा ही क्यों है फिर, अगर नहीं समझना है तो अगर तुम्हें आता है
तो समझ लो अभी के लिए स्टेपी। और अभी इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि हाँ ये स्टेपी होता है, फिर जब समझ में आएगा तब रिलेट कर पाओगे कि हाँ कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए सेमी ड्राई, स्मॉल एस और कैपिटल एस, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू में अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। तो क्या मैं इस साइड का नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ भी बारिश नहीं होती लेकिन सेमी ड्राई होगा ये, क्यों? थोड़ी बहुत तो बारिश हो जाएगी उसके कंपैरिजन में, यहाँ पर उतनी नहीं होगी सेमी। तो बी एस, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला। दूसरे पे आते हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ हो रखा है, पूरा बर्फीला माहौल हो रखा है और कुछ उगता भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान हो रखा है, पूरा रेगिस्तान हो रखा है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। तो टुंड्रा टाइप होता है ये। ई के यूज़ करते हैं यहाँ पे, ई टी, ठीक है। अभी उसमें मैं बताऊंगा टी वगैरह, लेकिन उतना डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी टी बताया नहीं है, तो अभी समझ लो, ये रट लो, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। पाँचवें में आते हैं, पहले पाँचवें में आते हैं। पाँचवें में क्या लिखूँ मैं? पाँचवें में हिंट देता हूँ। क्या यहाँ गर्मियों में बारिश होती है? ना। सर्दियों में होती है? हाँ। क्या ये बारिश तो होती है, तो कैपिटल बी तो नहीं हो सकता है। क्या यहाँ जंगल है? हाँ है। क्या बर्फबारी होती है? ना। तो डी भी नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर पोलर टाइप? ई भी नहीं हो सकता है। क्या वार्म टेम्परेचर? नहीं, वो तो ए होगा। समर में बारिश नहीं होती है, समर ड्राई होता है, तो स्मॉल एस हो गया। ये वो पार्ट है जो अगेन ट्रॉपिकल है, लेकिन यहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती है, ए डब्ल्यू। ये क्या था? ए एम डब्ल्यू था, क्योंकि मॉनसून बड़ा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। ये अरुणाचल वाला एरिया क्या होगा? ये होगा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि खूब बारिश हो रही है, फुल बारिश। क्यों? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आ रही है, ठीक है। और हिमालय है तो बर्फबारी भी हो जाती है, और जंगल है तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप। ये सर क्या है? चौथा। तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा सा ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, बिकॉज त्रिपुरा और मिजोरम से कट करती हुई जाएगी। तो चलो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये क्या हो गया? वार्म टेम्परेट, यानी कि कैपिटल सी। विंटर में बारिश नहीं होती है, गंगा वैली है। लो, हो गया। यही लिखे थे, बता। यही यहाँ ई लिखा था, यहाँ बी डब्ल्यू लिखा था, यहाँ बी एस लिखा था, यहाँ ए एम डब्ल्यू लिखा था, यहाँ ए डब्ल्यू लिखा था, यहाँ सी डब्ल्यू जी लिखा था, यहाँ ए एस लिखा था, यहाँ डी एफ सी लिखा था, यही लिखा था। ये क्या है? ये ड्राई स्टेपी टाइप है, क्योंकि यहाँ भी उतनी बारिश होती नहीं, तो ये वाला छोटा सा ऐसा बेल्ट है।